नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज सारा देश किसान मसीहा भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रधान स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के 50वें जन्म दिवस को मना रहा है। मैं मौजूद हूं इस समय दिल्ली प्रदेश में और मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए हैं भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर और दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के तमाम सदस्य मेरे साथ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं आज के इस दिन को किस तरह से मनाया गया है और क्या सोचते हैं आज भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। जी नमस्कार प्रधान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी, धन्यवाद समाचार कैरी का। आज हमारे बाबा टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता थे, किसान मसीहा थे, उन्होंने कई वर्षों किसानों की बड़ी बेकरी, आज उसके जन्म पुण्यतिथि पे जन्मदिन पे हम बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये उनकी दिखाए हुए जो रास्ते हम उन पे चलेंगे। जो भी भारतीय किसान यूनियन, जो भी हमारे टिकैत साहब जो आदेश करेंगे, हम दिल्ली प्रदेश उसका पालन करेगी। हमने बाबा टिकैत के सामने अपनी समस्याएं रखी। आज आप जाने के बाद में 2011 में जाने के बाद में जो इस 10 वर्षों में जो समस्या किसानों के सामने आ गई, वे दुखदायक है। जैसे आपके माध्यम से कई बार हमने सुना, देखा, आपके माध्यम से बताया भी, जो हरियाणा प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में, यूपी प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो चल रही है एक कानून लाया गया, काला कानून जिसको हम कहेंगे किसानों के प्रति, उसमें भारतीय किसान यूनियन संघर्ष कर रही है। जैसे भी हमारे टिकैत साहब आदेश देंगे, हम उसका भरजोर स्वागत करेंगे। और आपके माध्यम से हम इस सरकार को भी बताना चाहेंगे कि किसान उतने कमज़ोर नहीं हैं। एक कमज़ोर हैं तो एक हम आदर सम्मान करते हैं इस सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, ताकि हम रोड पर निकले। अब की बार ऐसा ना हो कि किसान एक मन बना ले, रोड पर निकलेंगे तो अपना जो हमारा कृषि का जो लाठी हम वे लेकर निकले, प्रशासन और किसान आमने सामने ना हो। मैं तो फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, इस सरकार ने ये कोई इसमें निर्णय लेना चाहिए और जो ये बिल लेकर है इसको कैंसिल करना चाहिए। जो किसानों की बात है, जो किसान हमेशा रखते आए हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसको लागू करना चाहिए। इस बिल में बदलाव करना चाहिए, इसमें करना चाहिए जो एमएसपी है उससे नीचे खरीद नहीं होगी, ये मंडी के माध्यम से हो या बाहर वाले माध्यम से हो। दिल्ली प्रदेश में कई वर्षों से बड़ी समस्याएं चल रही है शर्मा जी। हमारे प्रदेश में 2015 के बाद में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। जो नेता, अधिकारी, जिम्मेवार लोगों, हम हर आदमी के पास गए, उनको दिखाया। एक इन लोगों ने, मैं फिर आपके माध्यम से कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने एक मन बना लिया, एक बात रख ली कि ये तो शीला दीक्षित कह के गई कि किसान नहीं है। आपके लिए शर्म आने की बात है, जो किसान 36 बिरादरी किसान हुए, कहता किसान नहीं है। किसान है। दिल्ली में 50,000 हेक्टेयर में खेतीबाड़ी होने लग रही है। दिल्ली में हमारी नजफगढ़ नरेला मंडी में कई हज़ार टन अनाज हम देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, शीला दीक्षित ने आदर किया था, 2008 में किया था, 2015 तक हमारी एमएसपी पे खरीद हुई है। तो एमएसपी पे हमारी तत्काल खरीद शुरू हो, अन्यथा किसान, भारतीय किसान यूनियन रोड पर निकलेगी, अपना पक्ष रखेगी, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाएगी। प्रधान जी, आज आपने, जैसा मुझे जानकारी है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलकर के आए हैं, आपके साथ लगते राउता गांव की समस्या भी थी, और क्या चर्चा हुई है? देखो जी, वहाँ खरखड़ी गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे, पुराड़ी को लेके, पुराड़ी में जो आग लगाते हैं किसान, उस विषय में आए थे। कोई केमिकल बनाया है जो छिड़काव से 10-15 दिन के बाद में जो पुराड़ी है वे ख़त्म हो जाएगी। हमने प्रधानमंत्री जी से भी बात रखी, अधिकारियों से भी बताई। दिल्ली में धान की बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, ताकि वाटर लेवल दिल्ली का नीचे, उस वजह से खेतीबाड़ी ज़्यादा नहीं होती। मात्र पूरी दिल्ली की एवरेज का 1% भी खेतीबाड़ी नहीं है जो धान की उपज होती है। उसमें किसानों ने एक मन बना रखा है। आप जैसे के माध्यम से जो आप लोगों ने जागरूक किया कि हम अपनी पुराड़ी को भूसे में यूज करते हैं, पशुपालन का काम है, हम अपनी गौशाला में बेचते हैं, आग लगाने वाली बात नहीं है। हमने मुख्यमंत्री से, पूरी भारतीय किसान यूनियन टीम ने उससे रिक्वेस्ट करी। 25 तारीख को जो रावता गाँव में किसान यूनियन ने फाइट करी थी अपने ट्रैक्टरों से, उसमें हमारी लगभग 200 एकड़ ज़मीन 10-12 वर्षों से पानी में जलमग्न है। तो वे हमने अपनी बात रखी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये बताया, बिल्कुल मेरी जान में है, मैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले जा रहा हूँ। हमने ये भी बात रखी, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में कई वर्षों से एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, जिससे किसानों को अपना जो भारत सरकार जो तय करती है समर्थन मूल्य, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। उस पर भी हमने जागरूक किया। नेता और हमारी कई समस्या थी, उसमें हमने जागरूक भी किया, उसको बताया भी, उसने भी आश्वासन दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि मैं बहुत जल्दी रावता गांव के प्रति
MS के प्रति वो बहुत जल्दी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, किसानों को मैं तोहफा दूंगा। ये भी बात वहाँ हुई है और हम आपके माध्यम से फिर कहते हैं ये सरकार और ये भारतीय किसान यूनियन, ये किसान छत्तीस बिरादरी आमने सामने होगी। इस सरकार ने इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। जब किसानों की मांग है, किसानों का हक है, किसानों को आपने फ़ायदा पहुंचाना है तो फ़ायदा पहुंचाओ, लेकिन ये तरीका नहीं फ़ायदा पहुंचाने का। ये तो 3, 4, 10 लोगों से आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो। तो शर्मा जी, हम बड़े परेशान हैं। ये दुखदायक बात है जब किसानों के ऊपर रोड पर निकलते हैं, उस पर लाठीचार्ज होता है। ये शर्म आने की बात है। 62% हिंदुस्तान में किसान हैं। किसान ही अन्नदाता ऐसा है, अपनी जगह रुका हुआ है, देश को, प्रदेश को, हिंदुस्तान को जो डाटा हुआ है। ये किसान यूं ही आप इसमें जिद करते रहे तो मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा, जैसे इस भारत सरकार ने 2013 में एक बिल था जो कृषि बिल था, उसको बदली करना पड़ा था। आपने वही फिर नीचा देखना पड़ेगा। ताना आप इस पर जिद ना करो। एक नई योजना बनाई है हमारी भारत सरकार ने, गांव-गांव में MP साहब, विधायक जी या पार्षद उनको भेज के गुमराह करते हैं। वहाँ खाली वही लोग बैठते हैं, वही इनके कार्यकर्ता बैठते हैं जो इनकी बात सुनते हैं। अन्यथा किसान नजफगढ़ में भी वहाँ कृष्णा वाटिका में इकट्ठे कोई किसान नहीं था। आज गांव-गांव में घूम रहे, गांव में कोई किसान नहीं बैठता। गांव-गांव में इनका विरोध हो रहा है। हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करते हैं, जब किसान की जो मांग है, किसान की जो चाहत है, जिससे किसान को फायदा होगा, वो आप बदली क्यों नहीं करते? उसमें ये लाइन क्यों नहीं जोड़ते आपकी इस MSP से नीचे हम खरीद नहीं करेंगे। जी जी हाँ, मुकेश जी, आज बाबा टिकैत सिंह जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? संजय जी धन्यवाद जी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जन्मदिन पे 85वें जन्मदिन पे हमें एक ही सीख लेनी चाहिए। अगर आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत होते तो मोदी सरकार जो ये बिल लेके आई है ये कभी पास नहीं हो सकता था। आज जो महेंद्र सिंह बाबा टिकैत से हमें एक सीख लेनी चाहिए। अब एक बैनर के नीचे किसान एक आवाज़ में आकर, पूरे देश में आकर आवाज़ उठाएंगे तो किसान में बहुत बल है हर चीज़ का। और गवर्नमेंट जो है ना किसानों के साथ सवाए चल के कुछ नहीं कर रही है। और दूसरी बात, ये जैसे जाट आरक्षण की आड़ में इन्होंने जाटों के साथ ये किया, हाथरस की आड़ में इन्होंने जैन चौधरी के साथ में ये करा। ये पूरी दुनिया, पूरे किसान मजदूर सब कुछ देख रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। और MSP के बारे में ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बिल पास करने के बाद में गारंटी कोई नहीं इनकी, नहीं कोई ये कानून बना रहे हैं। और गांव-गांव जाके कह रहे हैं भी किसानों से हम मिल रहे हैं और किसानों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, किसान खुश हैं। किसान कोई भी खुश नहीं इस बिल से। जी, काला बिल है ये। जी, संक्षेप में आज के इस अवसर पर क्या कहेंगे? हम तो बाबा टिकैत जी के जन्मदिन पर नमन करते हैं। और जो कानून बनाया है बीजेपी सरकार ने, ये बहुत गलत बनाया है। जो गरीब किसान है, जो 1 एकड़ का 2 एकड़ का है, वो उसमें 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करता है। उसकी फसल का दाम 5,000 8,000 रुपये में लगा। उससे किसान नहीं, छत्तीस बिरादरी परेशान है। जी, और राज सिंह डागर से जुड़ेंगे। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, इनके भी विचार जानते हैं। क्या कहेंगे राज सिंह जी, आज बाबा टिकैत सिंह जी का जन्मदिन है? भाई संजय, पहले तो आपको राम राम। राम राम जी। आज महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 85वां जन्मदिन है। हम उसके चरणों में नमन करते हैं। जी, देखो जी, हमने भी 1-2 साल चौधरी साहब की गैल गए हैं, देखा है, उससे कुछ सीख ली है। तो हम तो ताउम्र इतने जीवान किसान, गरीब मजदूर जिएंगे, इतना सेवा करेंगे इन लोगों की। बहुत बढ़िया। एक जो बिल आया है, जब इतना अच्छा बिल है मेरे भाई संजय, तो प्रधानमंत्री के मंत्री, मुख्यमंत्री सबके क्या जरूरत होगी किसान को समझाने की? किसान पागल नहीं, किसान भी रोटी खाता होगा। तो ये कति काला बिल है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक बात बता रहा हूँ, MSP है, अगर ये एक लाइन नीचे लिख दें, अगर भाई जो MSP है, चाहे मंडी के अंदर खरीदो चाहे मंडी के बाहर खरीदो, वो मिलेगा। मंडी के अंदर नहीं मिलती, हमने तो नजर के मंडी के बाहर नहीं मिलती। देश की राजधानी दिल्ली है, मैं तो अपनी दिल्ली का हाल बता रहा हूँ। बाजरा 2150 का भाव 1300 रुपये बिक रहा है। गेहूँ का भाव 1925 रुपये जो 1650 रुपये बिक रहा है। जौ का भाव 1700 कुछ रुपये जो 1100 रुपये बिक रहा है। तो किसान नदी मारने के काम कर रहे हैं। हम तो मोदी जी से कह रहे हैं, हाँ, इस बिल को वापस ले ले। और ना घना टाइम नहीं है, किसान गेठी तक भर लिया है, थोड़ी कसर रह रही है। जिस दिन हर एक किसान सड़क पर आ गया ना,
तो मौजूद देश में तो ही नहीं पाओगे। जी। और देखिए एक बार एमएसपी और फसलों के रेट को लेकर के एक बार फिर से जुड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली प्रदेश है आपका, उसमें बताया जा रहा है कि जो फसलों की रेट है वो कम है अन्य राज्यों के मुकाबले, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या कारण है? देखो जी, हम तो इसमें दिल्ली सरकार को ही कहेंगे, जी जो दिल्ली प्रदेश है मुख्यमंत्री से ही कहेंगे। जैसे हमारी जो एमएसपी है उस पर नहीं मिली, कई बार हम उसके पास गए, हमने भारत सरकार से भी वार लवाई, हमने एलजी साहब से वार, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है या तो कि हमने किसान का जन्म ले लिया, या हमारा दुर्भाग्य है हमने नजफगढ़ विधानसभा में जन्म ले लिया। तो दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इस लोगों ने ये सोचना चाहिए, किसान ये करते हैं, अन्नदाता सुबह अगर उठते हैं तो अन्न से ही उठते हैं, अन्नदाता की आशीर्वाद से उठते हैं। और ये लोग जब छल से बात करते हैं, कपट से बात करते हैं, बात को घुमाना चाहते हैं। किसान है, वे कम पढ़े लिखे, लेकिन उनमें इतनी अकल है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि वे समझते हैं हमारे हक के लिए क्या है। हक के लिए चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी, हक के लिए चौधरी महेंद्र सिंह ने लड़ाई लड़ी, हक के लिए चौधरी सर छोटू राम ने लड़ाई लड़ी। अन्यथा अब हक वाली बात पे जब 7 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें बड़ी खुशी हुई थी। किसानों ने, प्रदेश ने, देश ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, शायद कोई किसी ने दिया होगा। ये सोच के कि ये किसानों के मसीहा होंगे, देहात के मसीहा होंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, रिश्वतखोरी कम होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ। हर आदमी दुखी है। तो शर्मा जी, इस सरकार ने जो पहले थी उसने अन्याय किया, वे भी नहीं रही। ये भी एक दिन रोज पीछे होता है। आप विचार कर लो, इस परमात्मा से डरो, ये गरीबों से डरो। ये दवाई जो दे रहे हैं ना, वे आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो फिर मैं आपके माध्यम से कहूँगा, इस सरकार से निवेदन करूँगा, दिल्ली सरकार से निवेदन करूँगा, किसानों के बारे में कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो, किसान को साथ में बैठाओ ताकि किसान अपनी समस्या बता सके, उसका रास्ता बता सके, किसान को कब फायदा होगा। वहाँ जो बैठा कर पॉलिसी बढ़ती है, जो वहाँ से पैसे निकलते हुए वहीं के वहीं रह जाते, किसानों तक नहीं पहुँचते। आज बर्थडे है टकेत साहब का।